ARCP एक अलग योजना थी, डूंगरी बांध एक अलग योजना है, ये सोची समझी बात है। और इसमें भाई साहब ये और बता दें हम आपको, हमारे आदिवासियों के कम से कम 50-60 गाँव आ रहे हैं, आदिवासी कभी हटेंगे नहीं, चाहे हम मर जाएंगे मिट जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाएगा। एक तरफ तो कहते हो कि जय जवान जय किसान, अरे इधर किसानों के मतलब जमीन छीनी जा रही है, आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है, कौन सी सरकार आ गई? तो एक भी नहीं उठने देंगे, बांध को भी नहीं बदलने देंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे पूरे गांव को कुर्बानी देनी पड़े। डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई 10-12 गांव प्रभावित हो रहे हैं, 10-12 गांव तो दूर की बात है, हम एक गांव भी प्रभावित नहीं होने देंगे। सारी पब्लिक ने यही मांग रखी है कि यहाँ बांध बिल्कुल बंधना ही नहीं चाहिए साहब, एक गांव नहीं, एक घर भी नहीं डूबना चाहिए। सवाई माधोपुर स्थित बनास नदी पर बनने वाले डूंगरी बांध का विरोध है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आज सवाई माधोपुर करौली जिले के किसान है वो पंचभवन जयपुर आए, माननीय डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से मिले और मांग रखी है कि जो डूंगरी बांध बनने वाला है बनास नदी पर उसको रद्द किया जाए। क्या कुछ रहा माननीय डॉक्टर साहब से मिलकर? डॉक्टर साहब से यही मुद्दा साहब, इसको बिल्कुल ही बंद, यहाँ बंधना नहीं चाहिए। ये सारी पब्लिक ने यही मांग रखी है कि यहाँ बांध बिल्कुल बंधना ही नहीं चाहिए साहब, एक गांव नहीं, एक घर भी नहीं डूबना चाहिए। क्या कहा है डॉक्टर साहब ने? डॉक्टर साहब ने करो जी लोगों से औरन से बात कर ले। हाँ जी, क्या कुछ कहा? डॉक्टर साहब ने राखी बादमे का आश्वासन दिया है, उसको डाउन कराएंगे अच्छा, और 100% अच्छा, क्या कुछ कहा है आज की मीटिंग में? क्या आज हम पूर्वी राजस्थान के जो लोग आए हैं सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिले से, इन सब लोगों ने डॉक्टर साहब से एक ही गुहार लगाई है, क्योंकि हमारे भगवान तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी है पूर्वी राजस्थान के, और यहाँ की जो भोली भाली जनता है इसके दुख दर्द को हमने आज माननीय सम्मानीय किरोड़ीलाल जी उनसे के सामने बयां किया है। और हमने डॉक्टर साहब से ये कहा है इसका कैसे भी संशोधन करवाओ और इसको रद्द करवाओ, और हम 76 गांव नहीं, हम 10-12 गांव नहीं, एक घर भी नहीं निकलने देंगे, एक घर भी नहीं उजड़ने देंगे। इस हमको ये डैम नहीं चाहिए। सरकार इसके लिए चाहे छोटे छोटे बांध बनाए, चाहे कुछ भी करे, लेकिन हमें ये बांध किसी भी सूरत में नहीं चाहिए। हमें इस बांध से, डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई 10-12 गांव प्रभावित हो रहे हैं, 10-12 गांव तो दूर की बात है, हम एक गांव भी प्रभावित नहीं होने देंगे, एक घर भी प्रभावित नहीं होने देंगे। 10-12 गांव प्रभावित होंगे, क्या कुछ नाम बताया कि कौन कौन से गाँव? डॉक्टर साहब ने गांव नहीं बताए, अभी उन्होंने कहा सर्वे दोबारा होगा, लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि हम तो 10-12 गांव तो दूर की बात है, एक घर भी नहीं उजड़ने देंगे। अभी क्या आगे के लिए क्या बोला डॉक्टर साहब ने? ये कहा अभी वो बाहर जा रहे हैं 2 दिन के लिए, रक्षाबंधन के बाद में डॉक्टर साहब तय करेंगे, और जो इस परियोजना के जो चीफ इंजीनियर हैं उनके साथ हमारी मीटिंग करवाएंगे। उसके बाद में आगे की रणनीति डॉक्टर साहब यहाँ के जो मुख्यमंत्री राजस्थान के उससे भी मिलवाएंगे, और इस डूंगरी बांध को रद्द करवाने के लिए जनता के साथ में वो चाहते हैं किसी का घर नहीं उजड़े। डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई मैं भी चाहता हूँ, किसी का घर उजड़ता है तो दुख होता है, जैसे एक चिड़िया अपना घोंसला नहीं छोड़ती, ऐसे ही इन 76 गांवों का या जितने भी लोग गांव हैं उनका दुख दर्द है, तो एक घर भी नहीं छोड़ेंगे हम। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ में। क्या कुछ निकल के आया आज की मीटिंग में? किस तरह क्या डॉक्टर साहब ने आज की मीटिंग में निकल के आया है साहब कि ये जो 76 गांव के आदमी आए हैं, इनको डॉक्टर साहब ने आश्वासन दिया है इस बात का कि भाई आप लोग अपने 76 गांव की कमेटी बना के 2-2 गांव, 2-2 आदमी, 2-2 5-5 आदमी, और आप लोग मेरे पास आओ, अपन जैसा अपन को उचित लगेगा, आप लोगों के वहाँ से जो भी कोई इंजीनियर वगैरह, कोई रिटायरमेंट वगैरह हो, उनको भी साथ लेके आओ, कोई बड़ा नेता हो तो उनको भी साथ लेगा, कोई सी पार्टी का आदमी हो, चाहे वो कोई सी पार्टी हो, सबको आप लेके आइए। सीनियरिटी के हिसाब से अपन सीएम, अगर आवश्यकता पड़े तो मैं सीएम साहब से मिलूंगा, आगे भी मिल सकते हैं, और मेरा जहाँ तक होगा प्रयास में आप लोगों की मदद करूंगा। अच्छा, मदद का आश्वासन दिया डॉक्टर साहब ने? जहाँ तक होगा, जहाँ तक होगा। तो आप इस मतलब आश्वासन से संतुष्ट? अभी आज तो संतुष्ट है भाई, आगे अगर मान लो, बाकी ये जरूर है कि हम वहाँ बांध नहीं बढ़ने देंगे, गांव एक भी विस्थापित नहीं होने देंगे, ये तो पक्का है। जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं 12 गाँव उठेंगे, नहीं वो 10 से 12 गाँव है, वो 12 उठ गए तो फिर वो तो आधे उठ गए, गाँव तो उठेंगे नहीं। अभी हम इस बात पे चल रहे हैं कि भाई हो सकता है कि ऐसा कोई छोटे छोटे बांध बनाने का ऐसा कोई नियम आ जाए, जैसे एनीकट वगैरह बनते हैं ना, उसमें एक भी गाँव नहीं उठे और पानी वहाँ का वही हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। हमने देख लिया, हम वहाँ के रहने वाले बाशिंदे लोग हैं, हमको पता है कि वहाँ अगर ऐसा किया जाएगा तो ऐसी कोई इतने बड़े डैम की कोई जरूरत ही नहीं है वहाँ, और ये 10-12 गाँव बच जाएंगे। वो तो कह रहे हैं डॉक्टर साहब को, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि यहाँ पहले ERCP की मांग कर रहे थे, उसके बाद देखो ERCP एक अलग योजना थी, ERCP का पानी चंबल से आना था, उसको लाकर फिर इनको यहाँ से इन छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना था पानी को, न कि ये डूंगरी बांध का तो कोई 2024 से
लागू ये तो दो डूंगरी बांध का तो उसमें जिक्र ही नहीं था इसमें ERCP की योजना में। तो ये तो वही योजना थी, वो तो निम्न योजना थी, वो तो ये गलत बात है। ये कोई भी अगर कह रहे हैं तो गलत बात, हम नहीं मानते। क्षेत्र गाँव के आदमी ERCP एक अलग योजना थी, डूंगरी बांध एक अलग योजना, ये सोची समझी बात है। और इसमें भाई साहब ये और बता दें हम आपको, हमारा आदिवासियों के कम से कम 50-60 गाँव आ रहे हैं, आदिवासी कभी हटेंगे नहीं, चाहे हम मर जाएंगे मिट जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाएगा। मैं आदिवासी समाज का जिलाध्यक्ष हूँ, मुझे ये पूरा आश्वासन इन लोगों ने दे दिया कि चाहे मर जाएंगे लेकिन हटेंगे नहीं, ये कि गाँव को विस्थापित नहीं होने देंगे। अभी भी हम यहाँ लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। यानी कि आप 12 गांव घटने से भी 12 गाँव एक भी कर लिया जगह, एक भी कर हम एक भी कर लिया, घर भी लिया। एक देखो नहर परियोजना चंबल की जिक्र हो, इसका तो जिक्र ही नहीं हो। ये अचानक राम सेतु आए कहाँ से, यहाँ को तो हमें पता ही अब लगे हुए नहीं। नहर को पानी लाते तो चंबल को पानी लाते और 13 जिले को देते, वो मांग थी किसानों की। और ये मतलब बीच में ये डोंगरी बांध राम सेतु नाम से मतलब इस तरह से किसानों को बर्बाद करने की योजना बनाई है, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगी। बिल्कुल ये कहते हैं तो देखेंगे बिल्कुल। ये चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन गांव एक भी नहीं उठेगा। आश्वासन दिया है, डॉक्टर साहब ने भी दिया है, और उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई मैं इसको कम करवा दूंगा या ज्यादा करवा दूंगा। उन्होंने केवल इतना सा किया है कि भाई हम मंत्री से मिलेंगे, जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री से मिलेंगे, और इंजीनियरों के द्वारा मतलब है कि इसको कम किया जा सकता है। जबकि हमारा मानना ये है कि गांव एक भी नहीं उठने देंगे, बांध को भी नहीं बंधने देंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे पूरे गांव को कुर्बानी देनी पड़े। क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि एक आदमी भी विस्थापित होगा ना वहां से, तो उसको कटोरा हाथ में लेना पड़ेगा। यानी और कौन देगा इनको, मतलब है पहले का रिकॉर्ड देखा है हमने आज तक बीसलपुर से, और उनको 5-7 लाख रुपए दे दिए और के जाओ 5-7 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, इनसे तो एक प्लॉट भी नहीं मिलेगा। और आपसे मेरा निवेदन है, मैं ये कह रहा हूँ कि हम तो ये चाहते हैं कि किसी भी सूरत में ये बांध नहीं बंधने देंगे, चाहे हमको ये 18 गांव है या 76 गांव है, कितने भी आए मतलब डूब क्षेत्र में, पर पूरे के पूरे बलिदान देने को तैयार है। यानी आप नहीं चाहते, हम नहीं चाहते। जिस तरह डॉक्टर साहब बता रहे थे कि छोटा बन जाएगा, कम हो जाएगा, या कुछ चेंज कर देंगे। नहीं, चंबल से परियोजना से पानी लाना है इनको, तो लिफ्ट योजना से। चंबल में बहुत पानी है, ये बनास का पानी भी चंबल में ही जाता है, और इतना पानी आता है कि उससे मतलब है कि पूरे राजस्थान के 13 जिलों की पूर्ति आराम से हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ऐसी स्थिति में ये इतना बड़ा बांध बांधने की साजिश रच रहे, ये पहले नहीं था। प्रधानमंत्री आया था तो उसने ये कहा था चंबल परियोजना में वहाँ बोला जाएगा, और उसका उद्घाटन किया था तो चंबल का किया था, बल्कि इसका नहीं किया था। और ये डूंगरी बांध तो अब आया है, और जब पता लगा लोगों को, अब पता लगा है कि ये 76 गांव का विस्थापित के लिए मतलब उन्होंने भूमि अवाप्ति के लिए जो लिस्ट दिए ने, जब तहसीलों से वो लिस्ट मिली है, जब पता लगा कि 76 गांव डूबेंगे इसमें। यानी कि आप इसे संशय नहीं है, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि हम आगे आपको जरूरत पड़ती मुख्यमंत्री जी से मिलवाएंगे, इंजीनियर के साथ मीटिंग कराएंगे, कम ज्यादा उसमें जो भी होगा कम से कम लोग प्रभावित हो उसका प्रयास करेंगे। आप इन चीजों से कितने संतुष्ट हैं? हम इन चीजों से कतई से संतुष्ट नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हमारा तो एक भी गांव यहाँ से नहीं जाना चाहिए, चाहे खून खराब हो जाओ, चाहे कुछ भी हो। एक तरफ तो कहते हो कि जय जवान जय किसान, अरे इधर किसानों के मतलब जमीन छीनी जा रही है, आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है। कौन सी सरकार आ गई? हमने पहली बार देखी है ऐसा मामला। यानी कम ज्यादा से नहीं, आपको तो बिल्कुल नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं चाहिए, हमको तो कतई नहीं चाहिए। बस हम तो इसी मांग के लिए आज माननीय डॉक्टर साहब के यहाँ आए हुए, जिस तरह तमाम कह रहे कि ठीक है, आश्वासन दिया है, उम्मीद है डॉक्टर साहब कुछ हल निकालेंगे, हमारे हित के बारे में सोचेंगे। किस तरह आप देखते हैं? एक्चुअल में जो भी मंत्री है, बुजुर्ग पदाधिकारी, कांग्रेस बीजेपी जो भी हमारे सारे सम्मानीय है, हम उन्हीं समाज से आते हैं सारे लोग। हम इस मामले में हिंदू मुस्लिम, मैं मुस्लिम हूँ, हम सब एक है। डोंगरी बांध नहीं बनने देंगे, चाहे विस्थापित एक गांव हो चाहे 10 गांव हो, हम हमारों से कभी नहीं बिछड़ने देंगे। हम डॉक्टर साहब के आए हैं, और भी जगह जाएंगे, जहाँ जहाँ हमारे को हाथ जोड़ने की जरूरत पड़ी, क्यों हम पीड़ित लोग हैं, हमें हाथ जोड़ने की जरूरत पड़ी। पहले हम रिक्वेस्ट करेंगे, नहीं माने तो वो जंगल होगा, वो जमी होगी और हम लोग होंगे, वो रद्द करना पड़ेगा, नहीं तो हम अंतिम छोर तक आंदोलन रहेंगे। यानी अंतिम छोर तक आंदोलन रहेगा। लगातार जब से डूंगरी बांध बनने का प्रस्ताव आया तब से लगातार विरोध आ रहा है, सवाई माधोपुर और करौली जिले में।
जहां सरकार कह रही है कि कम से कम प्रभावित होंगे, वहीं किसान कह रहे हैं कि हम एक घर भी नहीं चाहते कि वो उजड़े, कहाँ छोड़ के जाए विस्थापित हो। उसी के लिए लगातार वार्ता हो रही है। मंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है कि मैं माननीय सीएम साहब से मिलवाऊंगा, आपके लिए जितना हो सके भरपूर सहायता करूंगा। लेकिन किसान लगातार कह रहे हैं कि नहीं, हमें किसी भी हद तक किसी भी सामंजस्य नहीं चाहिए और ये विरोध लगातार रहेगा जब तक डूंगरीबाद रद्द ना हो जाए। जगत तक न्यूज, जयपुर। डूंगरी बांध